तो आप यहाँ से शुरू उसके लिए कीजिए, कम से यहाँ से शुरू कम कीजिए से कि आपका कार्यक्रम कितने दिन का आप करते हैं, जो ना कम हो ना ज़्यादा हो, मतलब उतना होना आवश्यक। नारायण बलि प्रसंग। नारायण वाली प्रसंग में अब ऐसा आता है कि अगर 5 दिन का किया जाए तो 5 दिन में जो है पहले पुतल दाह करके छोर कर्म करना चाहिए, छोर कर्म करके पुतल दाह। नहीं, पहले दिन क्या करेंगे? पहले दिन का विधान बताओ, क्या क्या करेंगे? छोर कर्म छोर कर्म करेंगे, छोर कर्म करके पुतल दाह करेंगे। अर्थी निकाल के अर्थी को जलाएंगे, जला के उसको विसर्जन करेंगे, विसर्जन करने के बाद घट स्थापन करेंगे हम्म। पुनः। अच्छा, ये जो विधान है, आप ये क्या यजमान के घर पे करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बाहर। कहाँ करते हैं? जैसे पुतल दाह ब- इनके घर से जाए। नहीं, पुतल दाह तो गंगा तट पे ही होना चाहिए मेरी समझ से तो, जी, गंगा गंगा तट पर है ना? लेकिन उससे पहले का जो छौर कर्म है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहला दिन। छोर कर्म फिर गंगा तट पर ही हो, अच्छा चलिए, घर से नहीं होता, अच्छा घर से नहीं चलिए, होता। ठीक है, छौर कर्म कर लिया और जी, छोर कर्म करने के बाद पुतल दाह के बाद तुरंत हाँ जो है जैसे एकादशा दिन दशा तक का घट स्थापन होता है ना। हाँ, अब इसमें घट स्थापन नहीं करेंगे तो प्रेत नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आप बताइए अपना फिर। नामित प्रेत दूसरे, नामित ये प्रेतों को। दूसरे दिन का विधान पुतल दाह है ना? जी, पहले दिन का अच्छा, पुतल दाह छौर कर्म और पुतल दाह पहला दिन, ठीक है ना? पहले दिन। चलिए, इतना कार्य पहले दिन करेंगे। पुतल दाह के बाद क्रिया आरंभ। अब उसकी जो है अच्छा, पुतला क्रिया काहे का बनाते हैं मुझे सपेटने बताइए, के लिए पुतला काहे का बनाते हैं आप? सपे पुतला कांच का। कांस का, अच्छा। कुसा की ही प्रजाति है कांस, बड़ा हो जाने पर कांस हो जाता है, वो वही है ना जिसके छप्पर वगैरह बनते हैं, नहीं, हाँ, है ना? हाँ, कांच नहीं, वो मूज होता है। कांच अलग, जो सफेद फूल से आता है वो कांच अच्छा, अलग है। मूज यानी कि नीला ये नीला कई, रंग का सुनिए, पत्ता होता है। कई प्रजातियां जिसकी खाट बनती है, बान होते हैं, मूज। खाट बनती है, जो खाट का होता है वो होता है इसका, ये मूज का। मैं कह रहा हूँ पूजा वाले आराम से खाट बनता है, या कुशा की भी बनती है, लेकिन कांच की रस्सी नहीं बनती। ठीक है, आप मुझे बताइए कि कुशा का आप करते हैं, है ना? हाँ, कुशा का कांच कांच ले लेते हैं। पुतल दाह में तो पुतला तो कांच का बनता है। अब यहाँ तो जौ के आटे के बना देते हैं लोग। अच्छा, कई जगह जो है, कांच का बनना चाहिए पुतला। ठीक है ठीक है, कई जगह क्या करते हैं, जैसे उज्जैन आदि में मैंने देखा लोग आटे का भी बना देते हैं। हाँ, आटे का, जौ के आटे का आकृति बना दी पुतल दाह। चलिए, लेकिन आपकी बात ज़्यादा सही है। आटा एक अन्न है उसका, नहीं, कांस का, ठीक है। चलिए, हमने, अब दूसरी बात, ये एक दिन का कार्यक्रम हो गया ये। एक दिन का नहीं, अब इसमें इसमें ऐसा है ना, एक दिन में बहुत सारे काम हो जाएंगे, उसी दिन घट स्थापन हो जाएगा। कहाँ तक? अच्छा, कहाँ तक का कार्यक्रम पहले दिन का है? घट स्थापन तक का? पहले दिन का छोर कर्म के बाद पुतल दाह के बाद घट घट स्थापन, स्थापन। हाँ। हाँ जी। तो घट स्थापन अगर विधिवत करते हो तो उतना टाइम तो लग जाएगा, सारा हो जाएगा। 5-6-7 घंटे, 5-6 घंटे तो लग जाएंगे सारे कर्म में। इतना लग जाता है क्या? तीन चार घंटा लग जाए, 4 घंटे? लगता है। पुतला बनाया, कोई ज्यादा आदमी तो होते नहीं, वो तो 1-2 आदमी होते। जी जी। कोई ज्यादा बारात तो होती नहीं। ये तो केवल उसका अपना अंदरूनी जो प्रेत है, प्रेत की मुक्ति के लिए तो कर रहा है ना वो, प्रेत मुक्ति है तभी। अच्छा, उसमें क्या हो जाता है कि फिर ये घट स्थापन करके घट स्थापन को घट फोड़ दिया जाता है। फिर जी। एक जैसे 3 दिन में 4 दिन में करते हैं तो घट फोड़ दिया। घट फोड़ के उसका अब उसमें पुनरअपि जन्म हो गया, मानो पुनरअपि जन्म हो गया। घट फोड़ने का मतलब घट में स्थापित किया उसको, प्रेत को अच्छा, बुला करके। चितानल प्रदग्धोषी परित्यक्तोषी बांधव एकदम निरमितम धीरव तृष्णायतम पिबो, ऊंची प्रक्रिया में आए हम। अब अच्छा, चलिए। प्रक्रिया में आकर के उसको फिर पंचेष्टिना संवेद्य उसको भेदन कर दिया। भेदन करके उसको घट स्थापन घट फोड़ के फिर हमने पिंड दिए, 10 पिंड।
अच्छा, ये एक दिन का कार्यक्रम लास्ट आखिर बताओ एक इसका। दिन का कार्यक्रम हो गया। दूसरे दिन से फिर दूसरे दिन हम करेंगे उसको नारायण बलि की प्रक्रिया। अच्छा अच्छा, नारायण बलि की प्रक्रिया में पहले, हाँ जी, आप शास्त्री हो, आचार्य पहले हो, मैं जानता हूँ, सुनो। तो बाई चांस, क्योंकि लोग ना, ये ऐसे तो काग बलि दुनिया भर की बलियाँ हैं। अब जनमानस साधारण मनुष्य के लिए समझाने के लिए दो शब्द बोलिए आप। बलि माने क्या भाषा में उसे बोलिए, नारायण बलि, जो आम हमारा यजमान समझ सके इस बात को। जी जी जी, उसको मैं बता रहा हूँ। साधारणतया हमको अगर पुतल दाह भी नहीं करना है मानो, नहीं, पुतल दाह अवश्य तो करना है। हम नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, सुनिए। हम तो आपसे सीधी बात कर रहे हैं ना। जब हमें लगेगा कि आपकी हमारी बात बनेगी तो फिर मैं आगे यजमान से परामर्श करूंगा, हो सकता है। तो आप पुतल दाह अवश्य रखिए। पहले दिन का ये कार्यक्रम हो गया, अब पुतल दूसरे दाह दिन रख दिया तो पुतल दाह का अब वो शुद्ध हो गया, वहाँ पुतल दाह करके समाप्त हो गया वो कार्य। हमें हमें 10 दिन का जो दूसरे कार्य दूसरे होता दिन है, नारायण बलि आप यानी बता रहे हैं। दूसरे दिन नारायण बलि में दूसरे दिन सामग्रियां सब नारायण बलि आराम में से हम मिल जाती पंचांग हैं। पूजा करेंगे, हाँ, सब जो मिल जाता है। जो पूजा सामग्रियां हैं, ये पूजा वाले जी आराम से बेचते हैं तीर्थ स्थानों पे, या हमें कुछ विशेष, क्योंकि हम बहुत सारे समझौते नहीं करते। जैसे मैं यज्ञ कुंड, क्योंकि आप अगर मान लिया जाए मैं आपसे करवाऊंगा, अभी यज्ञ होता है तो यज्ञ में मैं अपनी सामग्रियां अपने आप उठवाता हूँ। जो सामग्री हम खुद नहीं खा सकते, हम देवता को अर्पण नहीं कर सकते। आप जितने मैंने पंडित देखे, वो बाज़ार से जो सामग्रियाँ लेते हैं, मैं कहूँ तुम खा के दिखा दो, मेरी सामग्री खा सकते हो। दूध से पानी से बल पुष्टिकारक होगी हवन की। अतः इसलिए मैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं सिद्धराज जी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जो सामग्री है वो कुछ विशेष हो तो बता दीजिए, दो चार, जो हमें बाजार से ना लेनी पड़े, ओरिजिनल लगाएं हम। केसर होगी तो ओरिजिनल असली वो केसर, सामग्री जो देखो आप केसर लगा, होगी तो केसर होगी। 1600 रुपये किलो की जटामासी होगी तो हम असली जटामासी, जो जिसका तेल ना निकला हो, वो यूज करेंगे। कपूर हम 2000 रुपये किलो का, 1800 रुपये किलो का ओरिजिनल ही लाएंगे। मुझे सारा पता है असली चीज़ें, मैं भी तो यज्ञ में प्रयुक्त करता हूँ ना। तो आप मुझे बताइए, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हम, जटामांसी है, नागरम होता है, बच है, कुटकी है, ये यही चीज आती है इसमें। कुटकी अच्छा, जायफल है। हाँ मैं समझ गया। जो बाज़ार में बिक रही है ना नकली, असली कुटकी 4000 रुपये किलो है होलसेल मार्केट। क्योंकि मुझे खारी बावली मंडी के भाव पता है। मैं यज्ञ के लिए 20-20 हज़ार की सामग्री खरीदता हूँ। अब मैं समझ गया, यानी कि हमें एक लिस्ट पहले से तैयार करनी पड़ेगी ताकि हम असली वस्तुएं प्रयुक्त करें पूजा में। ठीक है, चलिए, हो गया। हाँ, बल्कि ज्यादा ज्यादा ना हो तो कम मैं करें, आपसे लेकिन ज्ञात कर लूँगा। करें शुद्ध बस। मैं आपसे पूछ लूँगा, आप लिस्ट देंगे, मैं बाज़ार की सामग्री नहीं लगाऊंगा, अपनी सामग्री अपनी अलग से हम खरीदेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम पंचांग पूजा करेंगे। पंचांग पूजा गणेश जी का स्थापन करेंगे, कलश स्थापन करेंगे, वहाँ पूजा करेंगे। पूजा के बाद हम सीधा सीधा राधा कहना, यानी सहवादी कलश, 8 कलश होंगे। 8 कलश के 8 नारियल भी होंगे, और सहवादी पूजा का कलश अच्छा, को बीच में रख धातु के, के, सुनो, सारे मिट्टी के कलश होते हैं, धातु के क्या यूज करते हो आप, क्या करते हो, अब वो यजि बोलिए। तो देखो, धातु के भी करता हूँ, मिट्टी के, यजमान की श्रेणी को देख करके होता है सब। अच्छा, चलिए, ठीक है। कलश का साइज कितना होता है? 2 किलो जल का, 3 किलो जल का? वैसे तो 2.25 किलो से कम न हो जल, कम से कम। हाँ, ये हुई ना। फिर उसकी, जी, बिल्कुल ठीक बात। 8 कलश चाहिए, है ना? 8 कलश चाहिए। चलिए, उसकी 8 व्यवस्था। सत्यभामादि जो राधा कृष्ण भगवान की अष्ट अष्ट रानियां हैं, हम्म, वहाँ होती है हम्म, सहवादी पूजा होती हम्म, है। सहवादी पूजा के बाद फिर हम आ, प्रेत पूजा करने के लिए 4 कलश, 4 दिशाओं में, ब्रह्म कलश, विष्णु कलश, रुद्र कलश और यम कलश और प्रेत कलश, अच्छा, ठीक है। उनका पूजा करते हैं। वो अलग विधान है। फिर उसका, उससे हट करके वो विधान हो गया तीसरा। ठीक है, चलिए। और दूसरे, फिर चौथा अच्छा, विधान हम, जी, नहीं नहीं, दूसरे दिन का हमारा जो उपसंहार, दूसरे दिन का जो उपसंहार है वो कहाँ होगा? वो दूसरे दिन की पूर्णता कहाँ मानेंगे?
आखिरी कार्यक्रम क्या होगा? घर पर भी कर सकते हैं और नदी के किनारे ही कर सकते हैं। नदी के किनारे करना ही उचित होगा। अच्छा चलिए, नहीं, ये प्रेतादि कर्म जो संस्कार है ये तो सारे वहीं घर से बाहर होने चाहिए, ठीक है, घर क्योंकि से बाहर ही हो, वो बगीचे में तरंगे हो, हम कहीं भी हो। वो तरंगे लेकर के हम घर में नहीं आ सकते, ठीक है ना। चलिए जी आचार्य जी जी मेरी बात सुनो। अब दूसरे दिन की जो अनुष्ठान की पूर्णता है वो कहाँ पूर्ण होगी, ये शब्द बताइए मुझे। वो बगीचे में, नदी के किनारे पे, और नदी के किनारे पर, बगीचे पर, जंगल में, जहाँ भी कर सकते हो आप। चलिए मतलब ये यहाँ घर पर हमारी। नहीं होगा क्योंकि मध्यम। जी। बोलिए बोलिए। अब मध्यम षोडशी होगी। मध्यम षोडशी होती है एकादशाह का जो कर्म होता है, उसमें पहले अधम षोडशी होने के बाद फिर मध्यम षोडशी होती है। अच्छा मध्यम षोडशी हम कर सकते हैं। मध्यम षोडशी में अ, 9 देवता होते हैं। पहले 9 देवताओं की 9 ब्राह्मण बनेंगे और 10वां प्रेत ब्राह्मण बनेगा। 6 फिर देव ब्राह्मण बनेंगे। वो उसमें तो मध्यम षोडशी में 16 ब्राह्मण बन के 16 पिंडदान होंगे उनके लिए। हाँ ठीक है, 16 हो गए, हर तिथि का एक हो गया ना, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक आ हाँ गए, पूरे 16 आ गए, ठीक है, हो गया। जी जी जी। तो यहाँ दूसरा दिन पूर्ण हो जाएगा हमारा। सो हाँ, दूसरा दिन यहाँ पूर्ण हमारा हो जाएगा। अब तीसरा तीसरा दिन जी, अब तीसरे दिन में शपिंडन होगा। क्या होगा? शपिंडन, अब एक प्रेत पिंड होता है ना। जी। प्रेत पिंड को हम मुक्ति कैसे दिलाए? उसकी तो मुक्ति दिलानी है। तो मुक्ति दिलाने के लिए अब कईयों लोग कहते हैं हरिद्वार में जो है विष्णुशिला पर ले जाते हैं। काहे को है? तो अब विष्णुशिला वहां न हो, मानो हरिद्वार जगह न हो, हरिद्वार ही हर कोई नहीं जा सकता। तो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा हो, और शालिग्राम की प्रतिमा कहाँ पर हो? जो हमने कलश स्थापन करेंगे तो वहां शालिग्राम को रखेंगे। जी शालिग्राम को छुपा करके उसकी प्रेत पिंड को शालिग्राम में समर्पण करेंगे। चलिए हमने माना, ठीक है। जी। तो ये बात भी तीसरा दिन सपिंडन प्लस पददान। नहीं, सपिंडन प्लस शय्यादान। अब शय्यादान और पददान होगा। अच्छा, शैया दान में अब पलंग लेते हैं, पलंग दान करवाते हैं। हाँ, वो तो कराना पड़ेगा गुरुदेव। अच्छा अच्छा, क्योंकि सैया वो के साथ शय्यादान नहीं, नहीं सैया के साथ फिर करेंगे। बिस्तर आदि है ना, ये हाँ, सब। बिस्तर आदि, खाने पकाने के बर्तन, 16 जैसे 13 पददान, अंगूठी, जूता, छाता, ये अटरम जटम जितना भी होता है, 13 पद होते हैं। अच्छा वो 13 पद के साथ वो दिया जाएगा। चलिए ये हो गया तीसरा दिन हमारा। सुनिए, तीसरा दिन हो गया, ठीक। अब हमें चौथे दिन का बताइए। चौथे दिन में यज्ञ करिए। फिर यज्ञ करने का होता है। फिर यज्ञ, चलिए यज्ञ तो घर में होना चाहिए ये। वैसे तो इस कार्य में यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। यज्ञ की इसलिए हाँ जरूरत तो नहीं है। इसे तो नहीं, यज्ञ तो घर में यज्ञ तो घर में ही होना मैं चाहिए। मैं 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 बोल रहा हूँ आपको। जी जी। यहाँ ये चौथे दिन स्नान करके हाँ पुनः पुनः तीर्थ श्राद्ध करके हाँ। फिर तीर्थ श्राद्ध दोबारा दोबारा बोलिए शब्द, क्या बोला आपने? जब 3 दिन ये पूरा हो गया, 3 दिन के ये कार्यक्रम हो गए सब। हाँ, चौथा एक दिन दिन पुतलदा, दूसरे यज्ञ, चौथा यज्ञ दिन को हो हटा गया दीजिए, ऐसा। यज्ञ हटा दीजिए। हाँ, यज्ञ हटा दीजिए। यज्ञ घर में चौथा होगा, दिन- चौथा यज्ञ घर दिन में किया स्नान जाएगा। करके- जी जी, चौथा दिन स्नान करके, तर्पण करके, पुनः पित्रादि तीर्थ श्राद्ध होगा सभी का। अच्छा क्योंकि तीर्थ श्राद्ध में वो प्रेत भी अब मुक्त हो गया। जी जी। अच्छा मुझे ये प्रेत बताइए। भी मुक्त हो गया तो पितरों में आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। हम क्या करते हैं, जब नारायण बलि करते हैं तो हमारा संकल्प ये रहता है कि उस प्रेत के माध्यम से, मान लिया जाए अंतिम मृत्यु किसी पुरुष की हुई है, भाई 13वीं आदमी का के कार्य मैं भी कराता हूँ। तो जब हम ये करते हैं, या हम श्राद्ध कर्म भी करते हैं, आप सोचो, जब हम अब आप वो पितर योनि में आ गया, आपकी मर्जी, आप कहते हो पितर योनि में आ गया आपके उपक्रम करने से, अनुष्ठान करने से। मेरा प्रश्न यह है, स्त्री मरी तो हम ये संकल्प करते हैं इस स्त्री के माध्यम से
कुल की समस्त स्त्रियां, है ना, उनका उद्धार हो। अब ये तो जो पूर्वज स्त्रियां हैं, हो सकता है पहले ना किया गया हो, बहुत सारी परंपराएं गलत हैं, हर किसी के यहाँ 13वीं संस्कार ढंग से नहीं होता। और अगर पुरुष मरा है तो हमारे संकल्पों में ये होता है इसके साथ साथ, है ना, इसके साथ इसके माध्यम से, ये तो ही है, ये तो अग्रिम श्रेणी में खड़ा हुआ है, जो हमारे और भी पूर्वज हैं जो अज्ञात हैं उनका भी उद्धार होना चाहिए, ऐसा संकल्प किया जाना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं या करते हैं या नहीं करते, मैं नहीं जानता, ये अलग अलग विद्या है, आप मुझे बताएं। मेरे संकल्प में दो चीज होती है, मैं संकल्प ऐसा कराता हूँ, हाँ ज्ञाता ज्ञात। हाँ, ठीक है ठीक है। ज्ञाता ज्ञात मेषादि आरभ्य मीन पर्यंतम सर्वेशम राशि राशि सहिताम, जी राशि के सहित। अब कौन सी राशि का कौन है हम तो पहचानते नहीं है। एक नामवत है कि जिसने कि अपने उसमें किसी की व्यक्ति के ऊपर आकर के उसने कहा कि मुझे मुक्ति दो, मैं तुम्हारी फलानी हूँ, मैं तुम्हारी दादी हूँ, ये हूँ वो, मुझे मुक्ति चाहिए। अगर ऐसे हिल के कोई आता है, प्रेत सामने आ जाता है, तो उसकी तो मुक्ति इस प्रकार से होती है। नहीं हमारा वो एक की तो ठीक है, और कहाँ जाएंगे, नहीं वो तो ठीक है। पूर्ववर्ती कहाँ जाएंगे, ज्ञाता ज्ञात में वो आ जाएंगे सब संकल्पों में। देखिए मैं भी पिंडदान तर्पण कराता हूँ और आप जानते हैं कि आत्माओं की विद्या के मेरे प्रयोग आपने देखे हुए हैं, हम तो बाकायदा पूरी लिस्ट बनाते हैं। लेकिन आपकी तरफ से जब मैं आपको आप आचार्य हैं इस समय, मैं तो साइड में खड़ा हूँ, मैं तो मात्र दर्शक हूँ और सहयोगी हूँ आपका इस कार्य में। मेरा काम तो वहाँ से शुरू होता है, जैसे यज्ञ का कार्य, घर में यज्ञ करना, या पिंडदान तर्पण बिल्कुल अलग अगले वर्ष से या अगली प्रक्रियाओं में जो अज्ञात वगैरह। लेकिन आपका संकल्प ये तो होना ही चाहिए ना। और आपने कह दिया कि ठीक है अज्ञात भी मैं बोलता हूँ, तो वो आ गया तो उसको तो निपटा जाएगा, उसको तो देख लिया जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे 4 दिन पूर्ण हो जाते हैं सिद्धराज जी, हो जाते हैं। हेलो, 4 दिन पूरे हो गए? हाँ 4 पूरे हो गए, ठीक है। 4 पूरे हो गए। अब 4 पूरे हो गए तो चौथे दिन तो हमने यहाँ श्राद्ध तर्पण करके, तीर्थ श्राद्ध करके हम चल दिए घर पर। अच्छा, घर पर जाकर के हमने क्या किया कि घर पर जाकर के एक तो भगवान की पूजा दो तरह से होती है। एक तो यज्ञ के द्वारा होती है, एक कव्य वाहन के द्वारा, एक हव्य वाहन के द्वारा होता है। तो हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म में ये है, तो हव्य वाहन करेंगे, पहले कव्य वाहन करेंगे, पहले भोजनादि कराएंगे ब्राह्मणों को। ठीक है, ब्राह्मण भोजन के अलावा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ब्राह्मण भोजन तो हवन के बाद होना चाहिए ना, या पहले? नहीं, हव्य वाहन इसमें 2 तरीके हैं गुरुदेव। 2 तरीके ये है कि हवन हम केवल भोग सलाम के लिए जो करते हैं उसमें हव्य वाहन, जैसे हमने 13 से चौथे दिन में तो संक्षिप्त हवन तो हम वही कर देंगे। ठीक है ठीक है। संक्षिप्त 16 आहुति का हवन तो हम वो कर देंगे। वो शुद्धि हो गई। अब इनकी जो त्रयोदशी जो थी, जो सपिंडन करना था, जो नारायण बलि का अंतिम चरण था, वो हो गया हमारा वहाँ। अब आप घर में आकर के आप ये कर सकते हैं कि हवन करने के बाद फिर यज्ञ आदि से घर शुद्ध होगा ना। बिल्कुल, हाँ। अब हम नांदीमुख श्राद्ध करके, नांदीमुख श्राद्ध हवनात् पूर्वम नांदीमुख श्राद्ध पंचांग पूजन मध्ये प्रथमम नांदीमुख श्राद्ध। अच्छा, अब नांदीमुख श्राद्ध के बिना फिर हवन नहीं होता है। तो पहले नांदीमुख श्राद्ध करेंगे, तो चलिए वो कर लिया, उसके बाद फिर हवन के बाद ब्राह्मण भोजन, ऐसे करोगे? हवन के बाद तर्पण के बाद मार्जन के बाद, हाँ बिल्कुल। चलिए, पंचांग में मार्जन तक की क्रिया तो है ही है, खैर तो ब्राह्मण भोजन पे पूर्ण हो जाता है। हमारे सारे अनुष्ठान ब्राह्मण भोजन पे पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण भोजन पूर्ण हो गया। हाँ, ब्राह्मण भोजन तो सबसे कार्यक्रम का नहीं तो ये 5 नहीं 6 लग जाएंगे दिन, क्योंकि कई दफ़े ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं होती। 6 दिन का मान के चलिए हम समझ गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने ये इसको कहते हैं पूर्ण विधान, ये पूर्ण विधान आपने जहाँ भी कराया है, ऐसा तो नहीं कि पूर्ण विधान वाले आप लोगों को मिलते होंगे, क्योंकि आप सेठों के शहर में रहते हैं। अभी तक तो कोई नहीं मिला है। आया था, अच्छा, तो वो भी खिसक गया, क्योंकि खर्चा
जो है हमने कहा कि इस प्रकार से ये सोने की प्रतिमा बनेगी, ये अंगूठी बनेगी, ये नहीं वो, सो वो, देखिए वो। इतना इतना खर्चा तो नौकर पेशा आदमी तो नहीं करेगा। और सेठ लोग भी बड़ा विचार करते हैं, सेठ लोग भी विचार करते हैं, ठीक है। जी जी। तो वो सारी जो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, वो पद्धतियाँ तो अब होती नहीं हैं। शास्त्रों में तो बहुत कुछ अब लिखा हुआ है। आज की तारीख में 32 माजा सोना का नारायण प्रतिमा बनानी है तो कौन बना देगा? नहीं 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 होगा। सोने का पानी चढ़ाने में भी सवा झंझट 2 तोला। झंझट करेगा। बस। तो अब हम ऐसा करते हैं, अब जैसे कई दफ़े क्या होता है ना, हम मूल शांति विधान करते हैं। अब नई यजमान के जी पास है, तो हम पहले कहते हैं 500 मिलीग्राम में कर लो, सबसे कम सोना, है ना, आधा ग्राम में। जी अब नहीं है तो फिर क्या करेगा? जी अगर हम कांसे पे चढ़ाएंगे, आकृति तो खोदनी पड़ेगी ना। और उस पे जी जी। अगर किसी का बृहस्पति खराब है और मूल शांति करा रहे हैं, हाँ, तो सोना तो जी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। बृहस्पति खराब है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नहीं है तो फिर विकल्प कुछ करते हैं। चलिए, कई दफ़े हम पीपल की लकड़ी पे यंत्र खोद देते हैं, वो तो सबसे गरीबी उपाय हो गया। हम आपसे यहाँ पर क्या है कि जैसे, एक मिनट, बोलिए। जैसे ये जो प्रेत पूजा होती है तो उसमें जो है जो सैयदान में जो सैयदान के लिए जो पूजा होती है उसी प्रकार की यहाँ एक पूजा होती है। ब्रह्मा का सफेद वस्त्र अच्छा और चांदी की प्रतिमा, अच्छा चार अच्छा। कोने में एक बेदी बना करके चार कोने में बीच में प्रेत होता है। हम्म, तो उत्तर में रुद्र, लाल वस्त्र, तांबे की प्रतिमा। अच्छा चलिए पश्चिम में अब विष्णु भगवान, हम्म, पीला वस्त्र और सोने की प्रतिमा, और यमराज की दक्षिण में काला वस्त्र, लोहे की वो प्रतिमा, आप और प्रेत की सोने की प्रतिमा, वो काला वस्त्र। नहीं, वो ना आप सारी चीज़ें तो हैं तो आवश्यक, लेकिन ये की नहीं जाती हैं, चलन में नहीं है, नहीं करेगा यजमान, तो फिर वो भाग खड़ा होता है, ठीक है ना, वो नहीं कराएगा, इतना नहीं है। अब हमने जानना था कि ये पूर्ण विधान है, लेकिन अब हम आप सारांश पे आते हैं, क्योंकि आपने खुद कह दिया कि पूर्ण विधान कराने वाला अभी तक आपको नहीं मिला, ठीक है। नहीं मिला। तो ये दक्षिणा भी कम से कम इतना सारा करने की आप अगर करना कोई मिल जाए तो आप क्या दक्षिणा लोगे ये बताओ? 4 दिन आप 5 दिन आप घर से बाहर रहोगे, 1 हफ्ते के लिए आपको अपने जो अनुष्ठान है, अपने यजमान है, उन्हें छोड़ना होगा। 1 हफ्ते की आपको एक तरह से तनख्वाह तो देनी होगी, और उसे हम सम्मान सहित उसमें जोड़ के दक्षिणा कि भाई ये आपकी कमाई 1 हफ्ते में इतनी होती, कम से कम एक होता है न्यूनतम इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और उसके अलावा कि भाई आपकी सम्मानीय दक्षिणा, ये आप क्या निर्धारित करते हो? जैसे अब इसमें खास निर्धारित तो 5 ब्राह्मण होते हैं, एक ब्राह्मण तो होता नहीं है, 5 ब्राह्मण होते हैं। मतलब अपने साथ 5 ब्राह्मण और उसमें नहीं, जैसे खुद सहित 5 ब्राह्मण होंगे, 4 और होंगे। जैसे आप हो तो आप जैसे कहेंगे वो वैसे करेंगे, लेकिन 4 ब्राह्मण, क्योंकि सुक्तादि पाठ होते हैं इसमें। सूक्त पाठ, कौन सा सूक्त पाठ करते हो? सुक्त पाठ है जैसे ब्रह्म सूक्त है, अच्छा पितृ सूक्त है, अच्छा अच्छा। और आपका जी ये सूक्त तो अवश्य होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया विधान, अब हमें क्योंकि इतना ज़्यादा हम समझ गए ये हो नहीं सकता, तो इसे हो नहीं सकता तो एक ही ब्राह्मण, जैसे आपने हमको नियुक्त किया, मानो हम्म, आप आचार्य जी कर दो, अच्छा आपने कहा, हाँ तो हमको ही करना पड़ेगा, फिर वो उसी में सम्मिलित, दक्षिणा नहीं सम्मिलित होंगे। हाँ। अब मुझे कम से कम ना मेरे हम एक बार मुझे, अब देखिए ये हमारी बात है, हम रोज़ रोज़ तो बात करते नहीं, कितने वर्षों में बात कर रहे हैं। ये इत्तेफाक था कि पिछले साल हम फिरोजाबाद आपके यहाँ से गुजर रहे थे, थोड़ी देर की हो गई मुलाकात, तो लेकिन ये गंभीर बात कर रहे हैं, सामाजिक बात कर रहे हैं, अनुष्ठान की बात कर रहे हैं। हमें पता तो होना चाहिए कि अगर आपसे ये जितना कुछ आपने बोला है, 5 ब्राह्मण हो और 1 हो, तो अंतर दक्षिणा में क्या होगा? आप खुल के बोलिए। आप कहो कि मैं 1 लाख रुपए लूँगा तो 1 लाख बोलिए, आप बोलो 50,000 लूँगा, 60,000 लूँगा, या न्यूनतम इतना लूँगा, कम से कम इतना। ब्राह्मण का अगर बाई चांस ब्राह्मण को यथोचित, एक होता है शास्त्र का शब्द है यथाशक्ति, यथा ज्ञानेन,
यथा संभावितो उपचार द्रव्य, ये तो हो गया देवता के लिए, है ना। लेकिन ब्राह्मण के लिए अगर उसको यथोचित दक्षिणा जो उसने किया है नहीं मिली, तो उसका मन वो एकाग्र नहीं होगा। दक्षिणा की तरफ से आपका मन फ्री हो जाना चाहिए। आप भूल जाएं दक्षिणा क्या मिलनी है, वो आपके लिए रखी हुई है। मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं एक बार 1 रुपया तय कर लेता हूँ कि मुझे 1 रुपया मिलना है, तो मैं दक्षिणा को भूल गया कि 1 रुपया मुझे मिलना है। मैं यजमान से उससे ज़्यादा 1 रुपया भी लेना नहीं चाहता, जो एक बार तय कर लिया। ठीक इसी भांति मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ महाराज कि ये अगर पूरे 5 ब्राह्मण हों तो क्या दक्षिणा होगी, और अगर 1 ब्राह्मण हो तो क्या होगी। मालूम है बहुत से लोग तो ठग लेते हैं और दक्षिणा बहुत सारा तीर्थ स्थानों पर बैठे हुए हैं लोग और कोई लाभ नहीं होता। 5 ब्राह्मणों में जैसे 5 ब्राह्मण है तो उनको सबको 11,000 रुपये दिया जाए, एक ब्राह्मण को 11,000 रुपये दिया जाए, उनसे पूरा काम लिया जाए, क्योंकि पाठ गीता पाठ भी होगा, भागवत पाठ भी होगा, थोड़ा थोड़ा सब चीज होते हैं। भागवत के अंश पढ़ोगे मतलब, ठीक है ना। मैं भागवत के अंश पढ़ेंगे आप, ठीक है। जी जी जी, भागवत की कुछ न कुछ आप अगर मैं समझ गया, मुक्ति का मार्ग है। हाँ मैं समझ गया। तो 51,000 तो कम से कम आपके हो जाएंगे। आपकी बात मतलब अगर 50,000 के 5 ब्राह्मण है वो, है ना, 11 पंजे 55,000, तो 51,000 कम से कम आप भी लोगे इतने कर्म के। अब ये ईश्वर इच्छा है, हम तो नहीं आप क्या मांगते हो। मैंने एक बार ये मैंने अभी खाली अनुमान किया। महाराज आप अपने मुंह से बोलिए, अगर बाई चांस कोई राजी हो जाए, 51,000 होना चाहिए। आज की तारीख के अनुसार 51,000 कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि यजमान का फिर वो हाँ 1 हफ्ता, ठीक है ना। तो यानी कम से कम ये अनुष्ठान जो है 1 लाख रुपए तो दक्षिणाओं की मान के चले, है ना, और पूजा सामग्रियां और आना जाना खर्चा अलग, ठीक है। सही बोल रहे हैं। आना जाना भी उसी में हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग कर दिया जाए तो अलग है, पूजा सामग्री तो अलग है ही है। हाँ पूजा सामग्री तो एकदम अलग है, आना जाना तो चलो उसी में हो जाए, या उससे भिन्न हो जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ और पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि अब आते हैं पीना रहना और आना जाना उसका, और दक्षिणा ये, और पूजन सामग्री अलग। अच्छा चलिए, अब मैं एक बात और पूछ रहा हूँ कि क्या आपने हरिद्वार में कभी नारायण बलि कराई है। क्योंकि हमारे यजमान का जो क्षेत्र है वो कचला नहीं पड़ेगा। कचला उनकी श्रद्धा हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार में तीर्थ स्थान भी है, डबल है ना। गंगा तो आई है, सब जगह का अलग अलग महत्व होता है। काशी का अलग महत्व है, महाकालेश्वर का अलग है। तो गंगा तो काशी में भी है, गंगा हरिद्वार में भी है, गंगा ऋषिकेश में भी है, लेकिन वहाँ ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ भी ज्योतिर्लिंग है, यानी 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ हरिद्वार में है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ महाराज कि आप मुझे बताइए कि आपने हरिद्वार में कराया है अभी या नहीं कराया अभी तक। मैंने नहीं कराया। अच्छा मैं बताऊँ क्यों पूछ रहा हूँ। देखा है। अच्छा देखा है मैंने कराते हुए। अच्छा इधर तो ऐसा होता है कि ये हरिद्वार में इसलिए हम नहीं कराना चाहते हैं। हरिद्वार में कराएं तो फिर हम नहीं मैंने ये नहीं होगा। एक और बात बता दूं, हरिद्वार में हम जब बाहर का पंडित वहाँ जाके करता है तो पंडित लड़ने लगेगा वहाँ, वो हमें करने नहीं देंगे। उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ डॉलर खर्च होगा, पंडितों को सेट करना पड़ता है। मैं उज्जैन जाता हूँ, अब तो मेरे सारे जानते हुए मैं आराम से घाट पे बैठ के वहाँ अनुष्ठान कर सकता हूँ। शुरू में तो हमारा झगड़ा हो गया, वहाँ पंडाओं से टेंशन हो गई। अब काशी जाओ, काशी में स्थान है मेरे पास, अब मेरी हर जगह सेटिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि पंडितों को कैसे। पुष्कर जी ले जाइए आप मुझे, वहाँ वो पंडित जी अपने आप ही इज्जत से नमस्कार करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है किनकी नस क्या है। तो आप अभी हरिद्वार में हम करते हैं, लेकिन हरिद्वार में मेरे पास एकांत स्थल है, और वो बाकी जो वहाँ के पंडितों की रेंज से दूर है। गंगा का किनारा भी है, शक्तिपीठ भी पड़ेगा। वरना आप जाओगे 5 ब्राह्मण जाओगे तो सबसे पहले तो वहाँ के पंडा लड़ जाएंगे आपसे। कचला आप जाते हैं तो कचलाओं के पंडित जी आप लोगों को जानते होंगे, आपकी सारी व्यवस्था पहले से वो बोलते नहीं। कचला में ऐसा पंडागिरी नहीं है, हैं? पंडागिरी नहीं है कचला में। कचला में खाली टीका करना, ये करना, वो करना, खाना पीना खाना है, लेकिन कोई अनुष्ठान करेंगे तो पंडा कोई नहीं बोलेगा हमसे। अच्छा वहाँ ऐसा नहीं है।
कचला घाट में वो विशेष तीर्थ स्थान नहीं है ना, जैसे हरिद्वार अच्छा है, अच्छा बनारस है, अच्छा कचला के अच्छा समझ गया प्रयागराज है। अच्छा इसलिए आप कचला जाते हो। चलिए सोरो है ना पास में, वहाँ तो पंडों का राज्य है सोरो में तो, वो स्वरों में पंडाओं का राज है। है स्वरों ना? में जो है पिंडदान आदि जो होता है वो सब स्वरों में, तो पंडा बिना मिलाए नहीं हो पाएगा, मैं कह रहा हूँ ना वहां के सोरो पंडा को मिलाना पड़ेगा। भाई सोरो में ऐसा होता है ना कि थाना दूसरा लग गया, ऐसे सोचो थाना क्षेत्र बदल गया खाना दूसरा लग गया जी। है ना। जी जी जी। वो पंडाओं की फिर यूनियन होती है हर जगह, तो वो फिर बस बस बस। हाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो उन्हें सेट करना पड़ता है। तो हरिद्वार में आपने नहीं किया है? हेलो नहीं अच्छा तो अब ऐसा है, नहीं नहीं किया, हरिद्वार में नहीं किया। अच्छा चलिए यानी कि अब आप ऐसा करिए, हम देखते हैं, आप इसे संक्षेप में लाइए, इतना बड़ा नहीं इसकी दक्षिणा, तो सार संक्षेप में वो दक्षिणा क्या होगी और जो आवश्यक कर्म है, पुत्तलदाह आवश्यक है और नंदी मुख श्राद्ध, मतलब लास्ट में मैं चाहता हूँ कि कुछ कार्यक्रमों को सारांश में लिया जाए, कुछ कटिंग किया जाए। ये बताइए कटिंग ऐसा ऐसा तीन किया तीन दिन में जाए, लाओ ऐसा इसे किया कार्यक्रम को, जाए। 3 दिन में लाइए, 3 दिन पे लाइए, क्या क्या करोगे अब बताओ। जी, जी। 3 दिन में करेंगे तो वही सब, लेकिन उसको टाइम जो है ना उसमें दिन का घंटों में बढ़ाएंगे। फिर 1 घंटे का काम 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे, जैसे हम 5-6 घंटे रोजाना करते तो उसको 8 घंटे में बना देंगे। लगातार 8 घंटा करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अच्छा मैं ज्योतिष विचार करता हूँ पेश आप तो समय की सीमा को बढ़ाना पड़ेगा गुरुदेव सिद्धराज जी मेरी बात सुनिए। जी। अच्छा ये लोग जो हैं ये एक दिन में करके भाग आते हैं। अभी चांडोक कोई गया, वो ऐसा है, यजमान जानता नहीं है, यजमान के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है। हम यजमान के प्रति निष्ठा करेंगे क्योंकि वो भाव भक्ति से करा, बिना यजमान के हम पंडित नहीं कहलाएंगे ना। जैसे बिना बेटा के बाप नहीं होता है, देखिए ऐसे बिना यजमान के हम भी आचार्य नहीं है। मैं आपको जानता हूँ तभी तो बात कर रहा हूँ, आप करोगे तो निष्ठा से ही करोगे, और फिर मैं साथ में हूँ तो आप बिल्कुल, आप मुझे मालूम है ना, आप मैं भी नहीं होता तो भी आप निष्ठा से ही करते हो। मैं आपको दाऊ दयाल जी के ज़माने से जानता हूँ, पंडित जी दाऊ दयाल जी मर गए वो, तो उस टाइम पे वो भी आपसे प्रभावित थे, तो मुलाकात तो उन्होंने ही कराई थी मेरी, तो मुझे लग रहा है 2006 की मुलाकात है आपकी मेरी, तो 2006 में 20 यानी 19 साल हम लोगों को हो चुके मुलाकात में, है ना। तो आपको मैं जानता हूँ आपकी प्रवृत्ति, आप करेंगे, लेकिन 3 दिन में, और आप अकेले ब्राह्मण हुए तब, एक सहायक ओनली, एक सहायक आपको दिया जाए एक सहायक तो लेना पड़ेगा हर हालत में, कि तो बिना लिए नहीं हो। बिना सहायक के तो मैं भी नहीं, मैं बिना सहायक के नहीं कर सकता, तो एक सहायक लेना पड़ेगा, सिर्फ एक सहायक आपको दिया जाएगा। तो 3 दिन की दक्षिणा क्या होगी ये बताइए। 3 दिन की 31,000 रुपये दे दे वो हमें, टोटल, और कोई सामान नहीं, कुछ नहीं। नहीं टोटल 31,000 सामान सब है। सिद्धराज जी सामान सब हमारा, सामान सब हमारा, सब कुछ खर्चा आपकी, शुद्ध दक्षिणा 3 दिन का कार्यक्रम, शुद्ध दक्षिणा हमारी है। 3 दिन का 31,000 रुपये बहुत है। और वो आप अपने आप दोगे, वो जो आपका सहायक होगा उसे, और सहायक होगा उसको हम 11,000 रुपये देंगे। तो आपके तो 21,000 रहे उसमें। अब देना तो पड़ेगा गुरुदेव उसको। अच्छा उसकी भी जोड़ करके, हाँ मैं उसके भी जोड़ रहा हूँ ना, तो उसकी भी जोड़ करके जगह 41,000 रुपये हो जाएगा। अच्छा अच्छा चलिए इस पर विचार करेंगे, और इससे भी और कम हो, कमजोर यजमान के हिसाब से भी दक्षिणा होती है, और यजमान कमजोर हो तो 25,000 हमारी हो गई, 7,000 रुपये उसको दे देंगे। मैं बताता हूँ, अब वो बता दीजिए कि मतलब एक ब्राह्मण आपको दिया जाए तो 41,000 दक्षिणा, और अगर मैंने ऐसी कंडीशन बताई है तो 25,000 प्लस उसके कितने, 3 दिन उसके 7,500। चलिए 25 और 7 मेरे साथ आएगा तो, और आपका ब्राह्मण होगा तो आप नहीं मेरी बात सुनो, हमारी हालत दे दीजिए। नहीं मेरी बात सुनो देखिए हर आदमी अपने साथ, एक जैसे डॉक्टर के साथ कंपाउंडर होता, आपके साथ आपका ट्रेंड आदमी होगा जो आपके मनोभाव को समझता होगा,
मैं अपने साथ अपने सहायक उसे रखता हूँ। भाभी जी तो चली गई अब, जी दिव्य में लीन हो चुकी। तो अब वो जी जानती जी थी यज्ञ विद्या को मेरे साथ में। बाकी अभी तक यज्ञ विद्या किसी को मैंने दी नहीं है। ठीक है। जी तो अब चलिए, और उनके जाने के बाद तो देखा जाएगा। तो वो मैं अपने अनुकूल रखूँगा, आप अपना यजमान अपने अनुकूल। तो एक दिन तो 3 दिन का अनुष्ठान है, तो 1 दिन आपका जाने में लग जाता है यात्रा में, अगर हरिद्वार ले चलें, जी और 1 दिन घर जी लौटने में, 2 दिन फालतू हो जाते हैं ना, तो लगभग 5 दिन जी आपके जी जाएँगे। ठीक है? जी जी सिद्धराज जी, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ ये वार्ता मैं यहीं पूर्ण करता हूँ। ठीक है? जी 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 ठीक है, आप विश्राम करें, आपने जी इंतज़ार किया। प्रणाम हाँ, ज्ञात। हाँ, ओम शुभ तत्सत। रात्रि। कल्याणम, कल्याणम। शुभ रात्रि। इस पूरी वार्ता में बहुत से लोगों की ये समझ में नहीं आया होगा, मेरे श्रोताओं, कि बलि कहाँ दी गई। मैंने बहुत सारे वीडियो औरों के भी देखे हैं नारायण बलि प्रसंग में, लेकिन बलि किसकी दी गई, अनुष्ठान तो हो रहा है, लेकिन कहाँ दी गई, और ठीक स्पष्टीकरण, एक स्पष्ट परिभाषा कि नारायण को किसकी बलि गई। ठीक है, वो जो मृत आत्मा उसके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है, तो उसकी बलि, बलि शब्द क्यों आया, तो अगले अंक में बहुत स्पष्ट रूप से समझा करके, और सर्वप्रथम पुतले का प्रयोग तंत्र द्वारा, तंत्र विद्या के अंतर्गत जो पुतले का प्रयोग किया जाता है तांत्रिक षट कर्मों में, और उसके माध्यम से पहले इस लोक में जो पुतले से प्रयोग होते हैं वो, और फिर वो जो नारायण बलि है, नारायण के निमित्त बलि है, नारायण को बलि है, वो मैं आपको स्पष्ट करूँगा। ओम तत्सत।